जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो हमने पिछले क्लास में कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण की चर्चा हमने आपसे कर लिया था और हमने आपसे कहा था अगली क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा करेंगे, यानी प्रक्षेप्य गति की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या भैया? प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। आइए प्रक्षेप्य गति की चर्चा करते हैं, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, यह गति कौन सी गति होती है? यह गति कौन सी गति होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप कभी मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके हाथ में बॉल है, आपको फेंकना है कीपर के पास या बॉलर के पास। आप फेंकते हैं तो वो कुछ इस स्थिति में जाता है। मान लिया हमने कि आपने यहां से बॉल फेंकना स्टार्ट किया। मैं यहां से बताता हूं कि मैंने यहां से बॉल फेंका और बॉल को मैं कुछ इस तरीके से ही तो फेंकूंगा और यहां पर कोई खड़ा होगा तो वो लोक लेगा, यानी कैच कर लेगा, लोक लेगा, है ना। तो कुछ इस स्थिति में आप गेंद को फेंकते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाला फेंक होता है, तो भाला फेंकते हैं तो वह कुछ इस स्थिति में ही जाता है। इसी को कहते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। भाई आपने कोई बॉल लिया और उस बॉल को आपने खूब दूरी तक फेंक दिया, यानी आपको जहां फेंकना है, भाई जिसके यहां फेंकना है वहां पे आपने फेंक दिया, है ना। जैसे आजकल के लवर क्या करते हैं कि बढ़िया एक अद्धा ले लेंगे, उसी में अपना लिखा हुआ चिट्ठी एकदम लपटा देंगे और लपटाने के बाद फेंक देंगे जहां उनको फेंकना है, उनकी मंजिल के पास, है ना। ऐसे ही आजकल विचारों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान होता है ना। तो कुछ ऐसा ही, मतलब मान लिया हमने कोई आशिक है और वो अपनी महबूबा के पास कुछ देना चाहता है, तो यहां से वो उछाला, फेंका। अब यहां से कुछ इस गति में ये गया लड़की के पास, है ना। यहां से उछाला और ये गया उस लड़की के पास। और भैया इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि दूरी कितनी है, हम कितने स्पीड से फेंके, कितने एंगल से फेंके। भाई सब चीज तो वहां पर लागू होता है और वही चीज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग अगर कोई चीज फेंक रहे हैं किसी के पास तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी दूरी है, कितने समय में वो वहां पहुंचेगा। तो इन सब की चर्चा हम आपसे करेंगे, क्योंकि इस सब का भुक्तभोगी मैं रह चुका हूँ। एक बार हुआ क्या कि भाई गांव वाला चक्कर था, है ना। तो हुआ क्या कि समोसा खाने का मन था उनका। क्यों? समोसा खाने का मन था, मैं समोसा खरीद के लाया। अब उस समय मुझे थोड़ा सा इन सब के बातों में मतलब कम नॉलेज था, तो मैं किसी तरह से आया अपने छत पे। उनके छत पे हमें समोसा फेंकना था, क्योंकि समोसा उनको बहुत अच्छा लगता था। मैं समोसा फेंका, लेकिन हुआ क्या, मुझे इन सब के बारे में नॉलेज थोड़ा सा कम था। मैंने समोसा तो फेंका, लेकिन ना तो उतनी स्पीड से फेंका, मतलब उस स्पीड से मैं फेंका ही नहीं और चला गया दूसरे के छत पे। दूसरे के छत पे चला गया और फिर बाद में उसी समय, यानी उसके 2-4 दिन बाद हमारे गुरुजी थे, है ना। मैं महर्षि इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहां हमारे गुरुजी थे। उन्होंने मुझे बताया, तब ये यही वाला चैप्टर चालू हुआ। अब वो हमसे थोड़ी ना बताएंगे तुम इतनी स्पीड में फेंको। तो जब यही चालू हुआ तो ये वाला मोशन हमने देखा, तब हमें याद आया कि यार हमसे ये गलती हो गई थी, हमें इतनी स्पीड में फेंकना चाहिए था, इतने एंगल पे फेंकना चाहिए था, है ना। उसके बाद से भाई मैं सतर्क हो गया। उसके बाद से मैं उस एंगल पे और उस स्पीड में चीजें फेंकता था ना कि डायरेक्ट उसी के पास जाती थी। तो भाई ऐसी स्पीड, यानी इस गति को, इस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब देखिएगा इस स्थिति में आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और इसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप कुछ इस स्थिति में, यानी कुछ इस गति में आप कोई चीज फेंकोगे, तो आप बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक कुछ दूरी होगा, यहां से लेकर के यहां तक कुछ दूरी होगा। ये तो यहां से, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम परास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रक्षेप्य का परास, प्रक्षेप्य का परास, प्रक्षेप्य का क्या कहते हैं? परास। यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां मैं दूरी लिखे देता हूं। यही दूरी आपकी क्या कहलाएगी? प्रक्षेप्य का परास, है ना। क्या कहलाएगी? प्रक्षेप्य का परास।
खैर हमको दूरी नहीं पता था कि हमारे छत से उनके छत की दूरी कितनी है। बाद में जो है पता भी लगाया, मतलब आना जाना तो था, है ना, दूसरे लड़के से पता लगवाया कि यहाँ से कदम नाप, है ना। तो उस तरीके से तो हमने दूरी पता किया, और इसी दूरी को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप का परास। क्या कहा जाता है, प्रक्षेप का परास। और दूसरा, जब हम दूसरे की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे की बात कि यहां से देखिए अंतिम स्थिति, यानी यहां पर जो अंतिम ऊंचाई, यानी सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचाई हमें कहां मिलेगा, एकदम बीचों बीच में। सबसे ऊंचाई वाली स्थिति कहां मिलेगी हमें, एकदम बीचों बीच में। अब हम कहे कि आपने कोई चीज फेंका, आपने कोई चीज फेंका और वो अपनी अधिकतम ऊंचाई ना प्राप्त करे, अपने अधिकतम ऊंचाई को ना प्राप्त करे, क्योंकि जब अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगी तभी वह वापस पृथ्वी पर लौटेगी, वापस जमीन पर लौटेगी। पता चला हम फेंके और अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची नहीं रही, पहुंची नहीं रही, पहुंची नहीं रही, पहुंची नहीं रही, तो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, है ना। वो जो पिक्चर आई थी ना, कोई मिल गया, वही वाला हाल हो जाएगा, है ना। उसमें मारता है बॉल तो उसको अधिकतम ऊंचाई नहीं मिलती, पता नहीं कहां चली जाती है गेंद, वही वाला हाल होगा। तो किसी वस्तु को जब आप इस गति में फेंकते हैं, यानी प्रक्षेप गति में फेंकते हैं, कोई बॉल हो गया या कोई लेटर हो गया, आप अगर फेंकते हैं और वो अधिकतम ऊंचाई को नहीं प्राप्त करेगा तो वो भैया सीधा निकल जाएगा। जैसे हम कहें कि हम यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे फेंके, आप अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त ही नहीं कर रहा, 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 चला जा रहा है ना। तो वो भैया आज बहुत दूर निकल जाएगा, अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगेगा, दूसरे ग्रह में चला जाएगा, और दूसरे ग्रह के पास गिरेगा आपका लव लेटर, एलियन के पास, है ना। तो जब तक कोई वस्तु अगर प्रक्षेप गति में मोशन कर रही है, प्रक्षेप गति कर रही है, तो वह अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करके ही पृथ्वी पर वापस आएगा या किसी के छत पर जाएगा, है ना। तो जब तक अधिकतम ऊंचाई प्राप्त नहीं होगी तब तक वस्तु वापस लौट करके नहीं आएगी, तब तक वस्तु वापस लौट करके नहीं आएगी, है ना। तो हम यहां से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं और वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करके फिर वापस अंतिम बिंदु पर यानी पृथ्वी पर वापस आएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा करके फेंकेंगे तो ऐसी गति होगी, तब ऐसी गति नहीं होगी, वो पता नहीं कहां निकल जाएगी। भाई पृथ्वी पर रहकर ही हम प्रक्षेप गति कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आगे हम समझाएंगे आपको, देखिएगा। तो यहां पर हम किसकी चर्चा करेंगे, यहां पर अधिकतम ऊंचाई, किसकी चर्चा, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। तो ये हो गया आपका अधिकतम ऊंचाई और ये हो गया आपका परास, यानी दूरी को हम क्या कहेंगे, परास। और अधिकतम ऊंचाई तो अधिकतम ऊंचाई है ना। और इसी में आपका लगेगा समय, क्या लगेगा, समय। तो यहां पर हम समय को क्या कहेंगे, समय को फिजिक्स की भाषा में यानी प्रक्षेप गति में फिजिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है, उड्डयन काल। क्या कहा जाता है, उड्डयन काल, यानी टाइम को उड्डयन काल, ऊंचाई, और ये आपका प्रक्षेप का परास यानी दूरी। अब इसी की चर्चा हमें आपसे करनी है। अब प्रक्षेप का परास का फार्मूला, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला और उड्डयन काल का फार्मूला, यहां मैं उड्डयन काल का फार्मूला लिखे देता हूं। तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या होता है टाइम का फार्मूला उड्डयन काल का, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा बटे जी। ये है आपका उड्डयन काल, टाइम। अब देखिएगा, खैर आपको यहां पर कोई डेरिवेशन नहीं करना है ना, आपको यहाँ डेरिवेशन नहीं करना है। अगर आपको डेरिवेशन करना भी है तो आप हाई स्कूल इंटर में जाइएगा, वहां पे आपको अच्छे से आपको डेरिवेशन देखने को वहां पर मिलेगा, है ना। अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन हमें आता नहीं है, आपके मन में ये बने कि हाँ फार्मूला बता करके हट गए, अभी फार्मूला कैसे याद करें, हे ही है, हो है ना। चलिए मैं आपको फार्मूला को डेरिवेट करके भी बता दूंगा बहुत सिंपल भाषा में। जो आपने गति का समीकरण पढ़ा था उसी समीकरण से मैं यहाँ पर फार्मूला आपको सिद्ध कर दूंगा। चलिए, तो अगला देखिएगा, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया, टाइम के बाद हम देखते हैं हाइट, हाइट, हाइट ले लें। चलिए हम हाइट ले लेते हैं। जब हम हाइट की चर्चा करते हैं तो हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और हमारा अधिकतम ऊंचाई हो गया, अब बचा प्रक्षेप का परास।
परास को भैया आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, साइन 2 थीटा अपान जी। अब यहां भैया थीटा एंगल को प्रदर्शित करेगा, यू प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करेगा। भाई आप कोई सामान फेंकोगे, इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि आपका साथ में हाथ भी चलेगा, और यही हाथ की स्पीड वस्तु की स्पीड भी आपके हाथ के स्पीड के साथ होगी। तो प्रारंभिक वेग जो होगा, जो हाथ आपके हाथ की स्पीड से, जिस स्पीड से आपका हाथ आएगा वही स्पीड से वस्तु भी जाएगा। तो प्रारंभिक वेग यानी जो हाथ की स्पीड होगी उसी के साथ साथ वस्तु की भी स्पीड होगी। तो जो स्पीड वस्तु की उस समय होगी वही तो प्रारंभिक वेग होगा। ये मैंने आपको पिछले क्लासों में बता रखा है, ये हमने आपको पिछले क्लासों में बता रखा है। तो जो भैया हम यहां से कोई चीज फेंकेंगे तो यहां से जो प्रारंभिक वेग होगा, यहां से जो प्रारंभिक वेग होगा वही क्या होगा? यू। वही क्या होगा? यू। और हम पृथ्वी के विपरीत फेंक रहे हैं भैया, ये भी ध्यान रखिएगा। हम किसके विपरीत फेंक रहे हैं? पृथ्वी के विपरीत फेंक रहे हैं। किसके विपरीत फेंक रहे हैं? पृथ्वी के विपरीत। तो जब पृथ्वी के विपरीत फेंकते हैं तो वहां पर त्वरण कौन सा लगता है? जी। क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण जी। भैया यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों अलग अलग हैं। याद रखिएगा, जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आएगा तो उसमें मैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या आएगा? जी। टी क्या है? समय। एच क्या है? अधिकतम ऊंचाई। आर क्या है? परास। तो इतनी सारी चीजें आपको हमने बता दी। अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे क्या आपको फिर ये लगेगा कि सर जी को नहीं आता है ना? भैया चलिए बस 5 मिनट में आपको मैं डेरिवेट करके दिखा देता हूँ, तीन के तीनों। देखिएगा 5 मिनट में आपको तीनों का तीनों डेरिवेट करके बताते हैं। देखिएगा, जब हम यहां से कोई वस्तु फेंक रहे होते हैं, जब यहां से हम कोई वस्तु फेंक रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और जब हम किसी वेग से, प्रारंभिक वेग से किसी वस्तु को एक बिंदु से प्रक्षेपित करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तो यहां पर आपका होता है यू साइन थीटा। क्या हो जाता है? यू साइन थीटा, क्योंकि किसी न किसी एंगल पर हम फेंकते हैं, किसी न किसी एंगल पर फेंकते हैं, और वह जो एंगल पे फेंका जाता है उसको ज्या लिया जाता है, यानी साइन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ज्या यानी साइन। अब ध्यान दीजिएगा कि जब यहां पर यह गति कर रही है समय के साथ, तो इधर भी तो आगे बढ़ रही होगी, इधर भी तो आगे बढ़ रही होगी नीचे। आप कहोगे जी सर, जब इधर आगे बढ़ रही होगी तो इधर हम क्या लेंगे? इधर हम लेंगे यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा। क्या लेंगे? यू कॉस थीटा। क्या लेंगे? यू कॉस थीटा। पहले थोड़ा सा आप समझते हुए चलिएगा कि ये जो हम यहाँ पर बनाए हैं उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि जब मैं डेरिवेट कराऊं तो आपको सारी चीजें पता हो जाएं। अब देखिएगा, यहां से वस्तु गई और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची, तो यहां अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम दी होगी, कुछ ना कुछ टाइम दिया होगा। इस टाइम को हमने माना टी। क्या मान लिया? टी। अच्छा, यहां पर तो टी है, वापस भी तो आएगी, वापस भी आएगी तो टी समय में आएगी, वापस भी आएगी तो टी समय में आएगी, वापस भी आएगी तो किस समय में आएगी? टी समय में। यानी टी समय में अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त किया और टी समय में अंतिम बिंदु तक आ गया। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो हम डेरिवेट आराम से कर सकते हैं, आराम से डेरिवेट कर सकते हैं। देखिएगा, गति का पहला समीकरण क्या कहता है? v बराबर यू प्लस ए टी। v बराबर यू प्लस ए टी। यही फार्मूला तो हमने पढ़ रखा है, यही फार्मूला तो हमने पढ़ रखा है गति के समीकरण में। अब इसी समीकरण से हम अपना ये निकाल लेते हैं। देखिएगा, अंतिम वेग क्या कह रहा है? अंतिम वेग, भैया अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग क्या होगा? आप बताइए, अंतिम वेग क्या होगा? अच्छा, जब यहां से हम यहां तक आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक आने में इसका वेग, जो अंतिम वेग होगा वो धीरे धीरे घटेगा। भाई अगर ये चीज मान लीजिए ये मार्कर है, हमने इसको फेंका, ये अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा तो इसकी, और जब ये वापस आएगा, वापस आने के ठीक पहले ये अपनी अंतिम वेग में होगा। और इसका अंतिम वेग क्या होगा? इसका अंतिम वेग क्या होगा? इसका अंतिम वेग शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो अंतिम वेग हम रख देते हैं शून्य। क्या भैया? अंतिम वेग शून्य। और यू प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है? यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है? प्रारंभिक वेग है यू साइन थीटा। यानी किसी कोण पर हमारा प्रारंभिक वेग है, किसी कोण पर हमारा प्रारंभिक वेग है, किसी एंगल पर हमारा प्रारंभिक वेग है। तो भाई प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। यहां पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का है। अच्छा, जब ये प्लस का है
तो हम अगर कोई चीज फेंक रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत, तो वो किसमें बदल जाता है? माइनस में। किसमें बदल जाता है? माइनस में। और त्वरण, जो त्वरण था, अब ये गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। आप कहोगे जी सर ये जी हो जाएगा। भाई विपरीत, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत है तो माइनस जी होगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस जी होगा। होगा तो माइनस जी इंटू टी हो गया। अब आप इसको पंचांतर कर लीजिए, देखिएगा यहां आ गया यू साइन थीटा माइन बराबर जी टी। भाई यही तो होगा, चाहे जी को इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, जी को इधर कर दीजिए प्लस में हो जाएगा। अब देखिएगा जब हम यहां से टाइम निकालते हैं, टी हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम बराबर क्या आएगा? यू साइन थीटा बटे जी। क्या आ जाएगा? यू साइन थीटा बटे जी। यू साइन थीटा बटे जी होगा, यू साइन थीटा बटे जी। और जब हम पूरा निकालते हैं टाइम, उड्डयन काल, पूरा टाइम, यानी ऊंचाई तक पहुंचा फिर वापस आया, ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगा फिर आने में जो समय लगा, तो भाई 2t होगा। आप देखो टी और टी, 2t होगा। तो जो उड्डयन काल है पूरा, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। 2t, अरे 2t नहीं, 2t, 2t क्या हो जाएगा? 2t, है ना। अब यहाँ पर टी का मान आप रख दीजिए, तो उड्डयन काल क्या आ गया आपका 2, और टी का मान यहाँ पर क्या है? यू साइन थीटा बटे जी। यू साइन थीटा बटे जी। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसानी से आ गया, कुछ नहीं है इसमें डेरिवेशन में, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है डेरिवेशन में। तो हमने गति का पहला समीकरण लगाया, सीधा सिद्ध कर दिया। तो आपका उड्डयन काल कितना आ गया? 2u साइन थीटा अपन जी। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इसी के मिटा दें। चलिए अगर कहीं पे जल्दी मिटा दिया करें तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे खसका के देख लिया करिए, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब यहां पर देखिएगा, अगर हम कहें कि अगर ये यहां पर किसी चाल से, किसी स्पीड से आगे बढ़ रही है, प्रारंभिक वेग से आगे बढ़ रही है, ये चीज, जो भी चीज आपने फेंका वो प्रारंभिक वेग से आगे बढ़ रही है, तो इधर भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी? भाई किसी स्पीड से इधर भी तो आगे बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। और आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय, वहां रखा है चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें दूरी निकालना होता, अगर हमें दूरी निकालना है तो आप क्या करोगे? आप करोगे चाल गुणे समय, चाल गुणे समय करोगे। भाई दूरी यहां से यहां तक अगर हमें दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय होगा। और यहां पर चाल क्या है? प्रारंभिक चाल यू कॉस थीटा, क्या है भैया? यू कॉस थीटा, और इंटू टाइम, और दूरी प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का क्या है? प्रक्षेप का परास ना भैया, प्रक्षेप का परास, दूरी। तो प्रक्षेप के परास को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। प्रक्षेप के परास को किससे डिनोट करते हैं? आर से। यहां मैं लिख देता हूं आर। तो प्रक्षेप के परास को किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो किससे डिनोट होगी? आर से। किससे डिनोट होगी? आर से। तो प्रक्षेप का परास आपका आया यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, वो वाला टी, बड़ा वाला, उड्डयन काल वाला टी, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, आर बराबर, ये मैं आपको केवल ऐसे ही बता रहा हूं, ये मैं केवल आपको ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि वहां डेरिवेशन करने को आपको पेपर में नहीं आएगा। आपके पेपर में आएगा कि सीधा फार्मूला। अब पता चला कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेपरवा में पूछ लिया गया कि फलनवा का फार्मूला क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब अगर ऐसे छोटा सा डेरिवेशन अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से निकाल ले जाओगे। भाई छोटा सा डेरिवेशन अगर आप याद रख सकते हो, फार्मूला देखिए, इतने ज्यादा फार्मूला होते हैं, इतने ज्यादा फार्मूला, किस किस फार्मूला को आप याद रखोगे? अगर आपको थोड़ा सा ये पता रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे, आप आसानी से कर ले जाओगे। तो देखिएगा इसके आगे, u cos थीटा, और ये टाइम हमने क्या निकाला था? उड्डयन काल हमने क्या निकाला था? 2u cos थीटा अपॉन जी, यही निकाला था हमने। भाई टाइम को यही निकाला था ना, उड्डयन काल को, 2u cos थीटा अपॉन जी। u cos थीटा पहले से था। अब r बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा? u u u स्क्वायर, भाई u का u में गुणा होगा तो u स्क्वायर होगा। उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी, ये है आपका। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, ये किसका फार्मूला होता है? यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है? आप कहोगे गुरुजी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं ना। तो देखिएगा इसका फार्मूला होता है, भाई यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर रख दिया। अब इसका फार्मूला देखिएगा क्या होता है? इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी।
ये हो गया आपका प्रक्षेप का परास निकल आया। देखिएगा हमने कितने लाइन में इसको किया। अगर हम चाहते तो इसको हम 2 लाइन में निपटा देते, 2 लाइन में निपटा देते। अगर आप 2 लाइन में निपटा सकते हैं, 2 लाइन में निपटा सकते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप 2 लाइन में निपटा सकते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिएगा हम चाहे तो यही निपटा सकते थे भाई, दूरी प्रक्षेप का परास r, चाल हम जानते हैं, समय, समय हम यहीं पे रख देते, यहीं पे गुणा कर देते और ये हम निकाल लेते, यहीं पे गुणा करते हम निकाल लेते, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा। अब आगे देखते हैं, ऊंचाई भी निकाल लेते हैं भैया, ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। अब ऊंचाई के लिए हमें गति का तीसरा समीकरण लगाना होगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। भाई 2GH तीसरा हमें लगाना पड़ेगा, तीसरा जो गति का तीसरा समीकरण है उसको लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा तीसरे समीकरण में अंतिम वेग तो क्या है, शून्य। अंतिम वेग क्या है, शून्य। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है भाई, अधिकतम ऊंचाई तक जाना है, अधिकतम ऊंचाई तक जाना है। प्रारंभिक वेग क्या है, u sin थीटा। क्या है, u sin थीटा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर यहां पर देखिएगा विपरीत है तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 2GH, माइनस 2GH। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम बड़े एच में लिखे हैं, आपको अधिकतम ऊंचाई निकालना है तो आप भी बड़ा एच लगा दीजिए। अब यहां पर हम निकाल सकते हैं, देखिएगा इसको एक पक्षांतर कर दीजिए इधर उधर, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2GH बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई स्क्वायर को अंदर करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब यहीं से हाइट, हाइट को निकाल लीजिए, हाइट में 2G का गुणा है, 2G को उधर भेज दीजिए, आपका हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G। निकल आया आपका। तो ये रहा आपका डेरिवेशन, ऐसे सिंपल भाषा में, क्योंकि आपको हमें लगता है 11 या 12 या हाई स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ठीक तरीके से पता नहीं होगा। जब आप बहुत पढ़ने में अच्छे रहे होंगे, बहुत मन लगाते होंगे पढ़ने में, तब आपको ये सब बातें पता होंगी अभी तक, है ना। तो आइए अब हम इस पे चलते हैं, इस पे सवाल हल करते हैं कि इस पे कैसे सवाल बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से देख लीजिएगा, इस प्रक्षेप गति के चैप्टर से पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि यह जो गति कर रहा है प्रक्षेप गति, यह गति किस पथ पर कर रहा है, किस पथ पर कर रहा है। तो ये पथ है परवलयाकार। कौन सा पथ है, परवलयाकार पथ। कौन सा पथ, परवलयाकार पथ। आप जब किसी वस्तु को प्रक्षेप करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो जब प्रक्षेपित करते हैं तो वह किस पथ पर ट्रेवल करता है, तो वह परवलयाकार पथ पर ट्रेवल करता है, परवलयाकार पथ पर ट्रेवल करता है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति का पथ क्या होता है, तो प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि समीकरण से दे देगा डायरेक्ट कि उड्डयन काल का समीकरण, उड्डयन काल का सूत्र है, उड्डयन काल का सूत्र है, प्रक्षेप का परास का सूत्र है, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है। ऐसे आपसे पूछ करके डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है कि अधिकतम दूरी तक वस्तु को फेंकने के लिए कितने एंगल पर वस्तु को प्रक्षेपित करना होगा, यानी हम किस एंगल पे कोई भी चीज फेंके कि वह अधिकतम दूरी पर जाके गिरे, कि वह अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे। यह आपसे पूछा जाता है कि हम किस एंगल पे फेंके कि वह अधिकतम दूरी पर जाके गिरे। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं कि अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगा तो किस एंगल पे जाके गिरेगा, अधिकतम दूरी पर गिरेगा तो किस एंगल पे जाके गिरेगा। देखिए दूरी का फार्मूला हमने आपको बता दिया, यानी परास का फार्मूला क्या होता है, परास का फार्मूला क्या होता है, परास का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही होता है, यही होगा भैया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया आपका परास का फार्मूला। अब यहां पर हम कहते हैं कि अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए एंगल यानी कोण, अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कोण। और जब हम अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कोण की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम जब अधिकतम दूरी तक फेंकने की बात करते हैं तो हम अधिकतम दूरी यानी आप बताइएगा कि किस कोण का मान अधिकतम होता है,
यानी अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन 0 का मान अधिकतम होता है कि साइन 30 का मान अधिकतम होता है कि साइन 90 का मान अधिकतम होता है। तो अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए जो हम कोण लेंगे, अब आप ही बताइए कि साइन साइन 0, साइन 90 और साइन 270। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 और 270 का मान -1। यहां पर अधिकतम, हमें अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कोण लेना है, और जो अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए हमें कोण लेना है, तो अधिकतम मान के लिए यानी अधिकतम दूरी के लिए हम कौन सा कोण लेंगे, आप ही बताइए। ये अधिकतम है, ये अधिकतम है, या ये अधिकतम है? आप कहोगे ये अधिकतम है, +1, यानी साइन 90 का मान 1 होता है और यही अधिकतम है, यही अधिकतम है। अच्छा, साइन 180 का मान भी 1 होता है, साइन 180 का मान भी 1 होता है। लेकिन हम शुरू से देखते हुए चलते हैं कि किसमें हमें पहले अधिकतम मिल रहा है, हमें पहले किसमें अधिकतम मिल रहा है, हम वो देखते हुए चलते हैं। तो अधिकतम मान के लिए यानी अधिकतम दूरी के लिए जो कोण, यानी अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए जो कोण हम लेंगे वो थीटा, वो हमें कितना लेना है, 90 डिग्री। कितना लेना है, 90 डिग्री लेते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि यहां पर ऑलरेडी 2 थीटा लगा हुआ है। ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, 2 थीटा। यानी अगर हम 2 थीटा कहें, 2 थीटा का मान क्या हम 90 डिग्री लेंगे? क्या हम 2 थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे? जी, 2 थीटा का मान हम 90 डिग्री लेंगे। और केवल थीटा की बात आएगी, केवल थीटा की बात आएगी तो थीटा 90/2 यानी कितना, 45 डिग्री। कितना भैया, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि थीटा हमें 90 डिग्री लेना है, क्योंकि 90 डिग्री पर हमें अधिकतम वैल्यू मिलेगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहां पर 2 थीटा है, यहां पर क्या है, 2 थीटा। और हम 2 थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री। और केवल थीटा की बात आएगी, केवल थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, और हमें थीटा का मान क्या चाहिए, 90 डिग्री। और यदि हम थीटा का मान यहां पर 45 रख देते हैं, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90। यानी यहां पर 2 है और 2 गुणे 45 कर दे तो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अभी यहां हमने आपको करके बताया। तो 2 × 45 बराबर क्या हो जाएगा, 90। और 90 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी अधिकतम दूरी मिलेगी। तो हमें यहां पर थीटा कितना लेना पड़ेगा, यहां पर थीटा का मान हम क्या रख देते हैं, तो थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री लेते हैं, कितना, 45 डिग्री, तो जो फेंकी गई यानी प्रक्षेपित की गई वस्तु है वह अधिकतम दूरी पर गिरेगी। कितने दूरी पर गिरेगी, अधिकतम दूरी पर गिरेगी। तो अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए जो हम थीटा लेंगे यानी कोण लेंगे, वो कितना डिग्री लेंगे, वो हम 45 डिग्री लेंगे। और जब 45 डिग्री पर लेंगे तब हमें दूरी अधिकतम प्राप्त होगी, प्रक्षेप का परास अधिकतम होगा। प्रक्षेप का परास कब अधिकतम होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रक्षेप का अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री अगर एंगल होगा तो हमें दूरी ज्यादा प्राप्त होगी। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, समझाने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, आपके समझ में भी आ रहा होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, पहला बताया क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कोण, तो आप बता दोगे 45 डिग्री। तीसरा आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यह फार्मूला किसका है। और चौथा जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, इस प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन से जो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और न्यूमेरिकल भी भैया चुटकी का काम है, बहुत आसान काम है। बस आपको सारी चीजें याद रहेंगी तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फार्मूला हमने आपको बता दिया, डेरिवेशन करना है कैसे वो हमने आपको बता दिया, डेरिवेशन करना है वो भी आपको हमने बता दिया। अब आइए हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी में, या फिर साइंस या फिर किसी भी परीक्षा के जो साइंस का पेपर होता है। खैर साइंस आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो ये सब में आपके साइंस के क्वेश्चन बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है। आइए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आइए हम न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कैसे बनता है। जैसे हमने कहा, यहां हमने क्वेश्चन लिखा कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा कि
एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी गेंद को गेंद को गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड, कितना भैया 50 मीटर प्रति सेकंड, ज्यादा हो रहा है क्या? चलिए कम ले लेते हैं भैया, 20 मीटर ले लें, 20 मीटर पर सेकंड। एक खिलाड़ी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वेग से वेग से वेग से 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर फेंकता है या प्रक्षेपित करता है, ऐसे लिख लीजिए, प्रक्षेपित करता है, प्रक्षेपित करता है तो प्रक्षेप्य का तो प्रक्षेप्य का परास प्रक्षेप्य का परास उड्डयन काल और 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 ऊंचाई बताइए और ऊंचाई बताइए ऊंचाई बताइए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे न्यूमेरिकल में इसका न्यूमेरिकल तो सबसे आसान होता है। अब आसान कैसे होता है? जी का मान तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख के सॉल्व करना है। और अब बचा क्या क्या? तो आपको बचा थीटा, थीटा का मान और यानी एंगल का मान और प्रारंभिक वेग। अगर ये दो चीजें आपको दे दी जाए, ये दो चीजें आपको अगर पता हो जाए तो क्या आप सवाल हल नहीं कर लोगे? केवल दो चीज की ही वैल्यू हमें, काल का फार्मूला आपने जाना टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी, 2u साइन थीटा अपान जी, इसमें भी आप मान रख दीजिए। देखिएगा टी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू यू का मान कितना दे रखा है 20, भाई ये यू का मान है 20, तो आप यहाँ रख दीजिए 20 गुणे साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो आप यहाँ रख दीजिए साइन 30 डिग्री बटे जी का मान, जी का मान कितना लेंगे आप? तो जी का मान 10 लेंगे। तो टी बराबर यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको अलग कर देता हूं, 10 से आप इसको काट सकते हो, जी बिल्कुल काट सकते हैं, 10 दूना 20, तो 2 दूना 4 गुणे 2 दूना 4 गुणे साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान हमने रख दिया 1/2, आप 2 से 2 काट दीजिए, तो टाइम कितना आया 2 सेकेंड, टाइम कितना आया 2 सेकेंड, टाइम कितना आया 2 सेकेंड। यानी हम किसी वस्तु को अगर फेंकेंगे तो भाई वो हवा में कितनी देर रहेगी, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वह हवा में कितनी देर रहेगी। यानी हम जब यहाँ से कोई वस्तु फेंकते हैं तो भाई अब वो हवा में तो रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जाने पर, यहाँ से यहाँ तक जाने में हवा में रहेगी, हवा में ही तो रहेगी वस्तु, भाई हवा में ही तो रहेगी वस्तु। यानी यहां से यहां तक उसको आने में कितना टाइम लगा? तो कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। अब उसी तरह से अगर हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, तो हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अब ऊंचाई कैसे निकालिए, उसको भी फार्मूले में रख दीजिए, तो ये वाला लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। आइए हम आगे देखते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा इसका इसका आगे हमने हमें क्या पूछा है, ऊंचाई, क्या पूछा है ऊंचाई। ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? ऊंचाई का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, इतना होता है। इसमें भी आप मान पुटअप कर दीजिए, इसमें भी आप मान रख दीजिए, देखिए कितना आएगा, h बराबर u कितना दिया हुआ है 20, यानी 20 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, 1 मिनट रुकिएगा भैया, 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, थोड़ा सा रुकिएगा। हम यहाँ पर ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद प्रक्षेप का परास फिर से निकालेंगे, क्योंकि वहां पर हमने 2 थीटा की जगह पर 2 थीटा की जगह पर स्क्वायर लिख दिया था। यानी हम यहाँ पर यहाँ पर हम 2 लिख करके, यहाँ पर हम 2 लिख करके हम उसका स्क्वायर कर दिए थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, आप बस वैल्यू रख दीजिए बस। साइन स्क्वायर थीटा का मान 30 डिग्री बटे 2 इंटू 10, 2 गुणे 10, तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कहा 20 गुणे 20 गुणे साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, फिर बटे 2 गुणे 10, 2 गुणे 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 10 से हम 1 20 काट सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल काट सकते हैं। तो हाइट बराबर हो जाएगी 20 गुणे, इसको हल करेंगे तो 1/4, 4 पंचे 20, तो हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया 5 मीटर, हाइट कितना आ गया 5 मीटर, हाइट कितना आ गया 5 मीटर। अब यहाँ पर हमने ये टाइम निकाल रखा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पर शायद है थोड़ा सा मिस्टेक किया है, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, थोड़ा सा,
जब हम प्रक्षेप्य का परास लिख रहे थे, प्रक्षेप्य का परास r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा था, साइन 2 थीटा अपॉन जी, हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। अब देखिए भाई, ये 2 है ऊपर, अब यहाँ पर हमने 2 थीटा न लिख कर 2 थीटा ही लिखा था, लेकिन हमें स्क्वायर लगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आर बराबर बस यही है कि आप अगर फार्मूला में गड़बड़ाए तनिक भी फार्मूला में गड़बड़ाए तो यही हाल होगा, यही हाल होगा। थोड़ा सा फार्मूला में अगर गड़बड़ाए तो देखिएगा, यहाँ पर हमने कहा 20 का स्क्वायर गुड़े साइन साइन 2 इंटू 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, बटे जी का मान हमने 10 लिया। आर बराबर इसको हल करिए, 20 गुड़े 20 गुड़े, अब देखिए 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब हमें किसका मान लेना है? साइन 60 का। किसका? साइन 60 का। यहां पर मैं लिखे देता हूं साइन 60, साइन 60 बटे 10, साइन 60 बटे 10, क्योंकि 30 दूना 60, तो साइन 60 बटे 10। फिर आर बराबर 10 दूना 20 और 20 दूना 40 गुड़े साइन 60 का मान क्या है? रूट 3 बटे 2। साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2। और जब आप 2 से इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा? 20। तो आर बराबर क्या निकल करके आया? आर बराबर क्या निकल करके आया? तो आर बराबर निकल करके आया 20 रूट 3, 20 रूट 3 मीटर। क्या निकल करके आया? 20 रूट 3 मीटर। बस यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हमने ऊंचाई भी देख लिया, टाइम भी देख लिया, और हमने प्रक्षेप्य का परास भी देख लिया, और प्रक्षेप्य के परास में हमने फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, उसमें गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर हमने ये देखिए दोबारा हमने हल किया तो क्या आया है? 20 रूट 3। कितना आया है? 20 रूट 3। तो देखिएगा, हमने आपको आज एक सवाल कराया है, इसी तरीके से कल के क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं तो सारे एक एक क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।